गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी एक सत्संगी था। वह बाबा जी को बहुत मानता था और बाबा जी की फोटो को हमेशा अपने साथ रखता था। और बाबा जी की फोटो हमेशा अपने साथ रखने के कारण उसके साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस साखी में। आज मैं आपको बताऊंगी यह साखी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह जो सत्संगी था वह कपड़ा बेचता था और साइकिल पर कपड़ा बेचता था और ये दो दोस्त मिलकर काम करते थे और ये कपड़ों के साथ साथ सर्दियों में कंबल भी बेचा करते थे। तो यह दोनों दोस्त जो थे अपनी साइकिल पर कपड़े बेचने के लिए जा रहे थे तो उसने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग औरत ठंड से कांप रही थी। वह एक दयालु सत्संगी था और उसने क्या किया, अपने कंबल में से एक कंबल उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। वह बुजुर्ग औरत बहुत खुश हुई। वह ठंड से कांप रही थी। उसने उस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया किया और बहुत आशीर्वाद दिया। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई और कहने लगी कि मेरे पास तुम्हें देने को और तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो यह बाबा जी की फोटो है। यह तो ब्यास वाले बाबा जी है। वह आदमी कहता है हमने भी इनका नाम ले रखा है। जहाँ पर भी तुम अपना बिजनेस करोगे या कारोबार करोगे वहीं पर बाबा जी की फोटो को रखना। उसका दोस्त बोला नहीं नहीं माता जी, तुम सिर्फ बाबा जी की फोटो दे रही हो, हमें कंबल के पैसे दे दो। लेकिन वह दयालु सत्संगी कहता है बाबा जी की फोटो को मैं अपने पास रखूंगा। तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें भी तरक्की होगी। माँ जी बोली। दूसरे आदमी ने कहा हम जहाँ जहाँ जाएंगे फोटो को साथ लेकर थोड़ा जाएंगे। तुम ऐसा करो इसे अपने घर पर रख लो। लेकिन वह जो दयालु सत्संगी था वह कहता है नहीं, मैं बाबा जी की फोटो को अपनी साइकिल के आगे रखूंगा। 1 साल के बाद उनके बिजनेस में इतनी तरक्की हुई और उन्होंने एक दुकान खरीद ली। जो साइकिल पर कंबल और कपड़े बेचते थे वह कपड़ा और कंबल अपनी दुकान पर बेचने लगे और उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने वहाँ पर बाबा जी की फोटो जो उस बुजुर्ग औरत ने दी थी वह फोटो भी उन्होंने अपनी दुकान में लगा रखी थी। उसका दोस्त बोला अब इस फोटो को हटा दे। तो वह जो सत्संगी था वह बोला अब तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा हो गया है। बाबा जी की वजह से हम साइकिल से दुकान तक पहुँचे हैं, तो मैं इस फोटो को कैसे हटा सकता हूँ। तो वह दूसरा सत्संगी हंसने लगता है और कहता है अब यह फोटो हमेशा ऐसे ही लगी रहेगी। कुछ दिनों के बाद वह जो दयालु सत्संगी था उसकी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। 1-2 दिन वह दुकान पर नहीं आया तो अगले दिन आया तो वह जो दूसरा आदमी था वह बोला भाई तुम नहीं आते तो मेरा बिजनेस नहीं चलता। जब तुम दुकान पर होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करना तो दुकान पर थोड़ा लेट आ जाया कर, लेकिन रोज आया कर। तो वह कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण मैं नहीं आ सकता। वह दूसरा दोस्त बोला मैं खुद तुमको लेकर आऊँगा, इस बात की तू चिंता मत कर। वह कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन वह उसको लेने उसके घर गया। उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है और वह अपने दोस्त को कमरों में ढूंढने लग पड़ता है। कमरे में उसकी फोटो लगी होती है और उस पर हार चढ़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है।
वह बोली, भाई साहब उनको गुजरे तो 1 महीना हो गया है। वह यह सुनकर वहीं बैठ जाता है और बोला, जो दुकान पर मेरे पास रोज बैठता है वह कौन है? वे फोटो वाले बाबा जी हैं, और जो रोज़ हमारे को प्रॉफिट के पैसे देने आता है वह कहता है मैं तो कभी भी नहीं आया। वह बोली, वह भी अपने सतगुरु ही आते हैं। वह उनका शुक्र करने लगे कि बाबा जी उसके जाने के बाद भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज से मैं भी सत्संग जाऊंगा और वहाँ पर सेवा करूंगा। उस दिन से वह सत्संग घर जाने लगा और सेवा भी करने लगा। वह सब बाबा जी का शुक्र करने लगे। उसके साथ ही एक छोटी सी साखी और सुना रही हूँ। जब राजा गोपीचंद और भरथरी योगी हुए तो लोग भेड़ों की तरह उनके पीछे लग गए। लोगों का ख्याल था कि जो राजपाट छोड़कर योगी बने हैं वह कुछ करने वाले होंगे और इनकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। इनमें से परमार्थ का सच्चा ग्राहक तो कोई बिरला ही होता है, नहीं तो वह जहाँ जाते हैं उनसे कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ। राजा गोपीचंद ने मन में कहा कि इस मान बढ़ाई को तो पहले ही छोड़ कर आए हैं, यह अब फिर पीछे लग गई। यह सोचकर वह शहर से बाहर एक कुमार के घर में ठहर गए और भजन सिमरन करने लगे। अब यहाँ इत्र होता है, खुशबू भी आती है। पहले पड़ोसियों को खबर हुई कि यहाँ 2 महात्मा आए हुए हैं, फिर औरों को पता चला। इसके बाद शहर में बात फैल गई और धीरे धीरे वहाँ के राजा के कानों तक जा पहुँची कि शहर में 2 महात्मा ठहरे हुए हैं। राजा ने कहा, चलो दर्शन करें। जब राजा चला तो अमीर, वजीर, अहलकार और बहुत सारी प्रजा भी साथ हो गई। दर्शनों को आ रहे बहुत से लोगों का शोर सुनकर भरथरी ने कुमार से पूछा कि यह शोर कैसा है। उसने कहा कि राजा आपके दर्शनों को आ रहा है और साथ में प्रजा भी है। भरथरी और गोपीचंद ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। सोचने लगे कि अब क्या करें, या मक्खियाँ किस तरह हटाई जाएं। आखिर में एक उपाय मन में आया। आपस में सलाह करके चुप हो गए। इतने में राजा और प्रजा सब आ गए। जब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो इंतज़ार होने लगा कि अब महात्मा आएंगे और ज्ञान वार्ता करेंगे, सत्संग करेंगे। उधर एक महात्मा उठा और कहने लगा कि आज भिक्षा मांगने मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि कल तू गया था और भिक्षा में मिला सारा हलवा अकेले ही खा गया था। पहले ने कहा, क्या परसों तूने मालपूरे नहीं खाए थे? दूसरे ने कहा कि 4 दिन पहले तूने खीर नहीं खाई थी। एक ने डंडा पकड़ लिया और दूसरे ने फाफड़ा उठा ली। आपस में लड़ने लगे। राजा ने कहा कि यह अच्छे महात्मा हैं जो खाने पर ही लड़ पड़े हैं। चलो चले। लोगों ने हंसकर तालियां बजाई और सब अपने अपने घर आ गए। उन महात्माओं ने कहा कि अब चैन मिल गया, मक्खियां उड़ गईं। हे प्रीतम, तेरे सिवा मैं किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। तेरे प्यार में मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। मेरे दिल में तू ही तू बस गया है। इसमें किसी और के लिए और कोई जगह नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।